बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू वॉच माय चैनल चश्मिश टेक। आज के इस लेक्चर के अंदर आपके साथ कीवर्ड रिसर्च का कंप्लीट मेथड शेयर करने जा रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च हम किस तरह से करते हैं, हमें लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स मिले जो कि इजीली गूगल के फर्स्ट पेजेस के अंदर रैंक हो सके। हमें साइट बनाने का तब भी फायदा होता है जब हमारे गूगल के अंदर फर्स्ट पेज के अंदर हमारे आर्टिकल्स रैंक होते हैं, हमारा वो कीवर्ड रैंक होता है तो हमें ट्रैफिक मिलती है और वहीं से अर्निंग जनरेट होती है। तो सारी गेम जो है ना निश रिसर्च के बाद आपकी डिपेंड होती है आपके कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, आपके कीवर्ड्स के ऊपर। जब आप जितना मर्जी अच्छा आर्टिकल लिखवा लें, लेकिन जब तक आपका कीवर्ड अच्छा नहीं होगा, आपकी रिसर्च अच्छी नहीं होगी, आपका वो आर्टिकल भी कुछ नहीं करेगा, ना गूगल के अंदर रैंक होगा, वो पड़ा रहेगा कोई 50-100 पेज के अंदर जाकर। लेकिन हमें चाहिए कि हमारा ऐसा कीवर्ड हो जो कि गूगल के फर्स्ट पेज के अंदर रैंक हो जाए। इसके लिए आपने प्रॉपर रिसर्च करनी होती है और मेथड आपके साथ इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ। पर्सनली मेथड है, कह लें कि चुटकियों के अंदर आपकी कीवर्ड रिसर्च भी कंप्लीट होगी और आपका कीवर्ड इंशाल्लाह मेरी जिस तरह साइट्स के फर्स्ट पेज के अंदर जाते हैं इसी तरह आपके भी रैंक होंगे। तो इस लेक्चर को आपने कंप्लीट वॉच करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। और आज के इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपके पास एक अच्छी माइक्रो निश का होना लाजमी है, जो कि मुझे उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर आपने वॉच किया होगा और उसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन किया होगा कि किस तरह माइक्रो निश फाइंड की जाती है। माइक्रो निश आपने फाइंड कर लेनी है, इसके बाद आपने उसके ऊपर कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। और कीवर्ड्स कह लें कि आपकी साइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आपकी निश फाइनल हो जाती है उसके बाद हमारे वो कीवर्ड्स ही होते हैं जिसके ऊपर हमने अपनी साइट को रैंक करना होता है और उसके ऊपर हमने आर्टिकल्स राइट करवाने होते हैं। अच्छा, अब कीवर्ड्स फाइंड करने की सबसे मेन जो कह लें कि स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपके साथ दो मेथड शेयर करूँगा और ऐसे मेथड है जो कि प्रीमियम है। सबसे पहले मैं आपके साथ मेथड शेयर करता हूँ कि आपकी जो निश होगी, जैसे कि मेरी निश है बेस्ट स्केटबोर्ड, ठीक है, मैं रैंडमली बात करूँ, बेस्ट स्केटबोर्ड है, ये मेरी एक निश है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर काम करूँ और इसके रिलेटेड मुझे कीवर्ड्स निकल कर आ जाए। आप सैमरश टूल को ओपन करें, कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर जाएं और वहाँ पर जाकर आप सर्च कर लें। आप ये सर्च करेंगे, इसके बाद अपनी कंट्री को यहाँ पर टारगेट कर लें कि आप किस कंट्री के अंदर ये एफिलिएशन करने जा रहे हैं या आपकी निश आपने काम किस कंट्री के अंदर करना है। अब जैसे कि मैंने यूएसए के लिए करना है तो यहाँ पर मैं यूएसए को सिलेक्ट करूँगा, यूनाइटेड स्टेट, और मैं इसके अंदर ये कीवर्ड्स का रैंक करना चाहता हूँ और इसके रिलेटेड साइट बनाना चाहता हूँ। अब देखें मेरे पास कीवर्ड आइडियाज़ आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप डाउन करेंगे ना तो यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज़ आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर व्यू ऑल के ऊपर आपने क्लिक करना है एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना जी, आपके सामने वो तमाम कीवर्ड्स निकल कर आ जाएंगे जो कि बेस्ट स्केटबोर्ड के रिलेटेड होंगे। लेकिन इन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर हमने काम नहीं करना। हमने सबसे पहले क्या करना है कि एक स्ट्रेटजी है हमारे पास कीवर्ड्स रिसर्च की, कि आपका जो कीवर्ड है ना उसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 200 होना चाहिए, ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम इससे कम ना हो और इसके बाद उसकी जो केडी है, कीवर्ड डिफिकल्टी, वो 25 हो या इससे बिलो होनी चाहिए, इससे अप ना जाए। तो ये स्ट्रेटजी आपने माइंड में रखनी है। इसके बाद आपके पास देखिए ऑल कीवर्ड 7.9 के कीवर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं बेस्ट स्केटबोर्ड के रिलेटेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर क्यों काम करेंगे? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर इसलिए काम किया जाता है कि उनके ऊपर कंपटीशन कम होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट कीवर्ड्स के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेज मैच भी हो चुका है और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि इस टूल को कहते हैं कि भाई जो आपकी केडी है ना वो इजी वाली होनी चाहिए। तो मैं इजी कर लेता हूँ, इस टूल की इजी जितने कीवर्ड्स हैं ना वो आ जाएंगे मेरे सामने। अब देखें यहाँ पर आर कीवर्ड्स 170 रह चुके हैं 7.9 के में से। अब मेरे पास वो कीवर्ड्स आ चुके हैं जो कि बिल्कुल जो है ना लो कंपटीशन के साथ। बेस्ट स्केटबोर्ड ट्रक्स, बेस्ट स्केटबोर्ड व्हील्स, बेस्ट स्केटबोर्ड डेक्स, बेस्ट स्केटबोर्डिंग शूज, बेस्ट व्हील्स फॉर स्केटबोर्डिंग, बेस्ट क्रूजर स्केटबोर्ड्स, बेस्ट स्केटबोर्ड हेलमेट्स और इसके बाद बेस्ट कंप्लीट स्केटबोर्ड। मतलब कि ये तमाम कीवर्ड्स मेरे पास निकल कर आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास
ये है बेस्ट स्केटबोर्ड हेलमेट का कीवर्ड है। मैं इसको देखता हूँ कि भाई इसकी जो है ना सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है और इसकी क्या प्रोसेस है, मतलब कि तमाम चीज़ें हमने अपने क्राइटेरिया को देखना है। तो मैं इसको गूगल के अंदर आके सर्च करता हूँ। मेरे पास एक एक्सटेंशन है कीवर्ड एवरीवेयर की, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 1300 इसका सर्च वॉल्यूम कीवर्ड एवरीवेयर बता रहा है। और यहाँ पर सैमरिश हमें कितना बता रहा था, सैमरिश बता रहा है 480 बहुत कम है। वो इसका सैमरिश का जो है ना कीवर्ड का वॉल्यूम बताना वो इतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं है जितना कि कीवर्ड एवरीवेयर का है। तो 1300 ठीक हो गया जी, हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। इसके बाद इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी वो आपने मोज से जाकर देख लेनी है। अब देखिए मेरे पास साइट्स जो है ना, इसके अंदर एक साइट आ रही है 16 DA के साथ, और इसके बाद दूसरी साइड मेरे पास जो है वो देखते हैं 22 DA के साथ आ चुकी है। थर्ड जो साइट है वो 11 DA के साथ आ चुकी है। मैं इस साइट को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि भाई ये काम किस तरह कर रही है। बेस्ट स्केटबोर्ड हेलमेट के ऊपर ही ये क्या काम कर रही है। मैं बेस्ट स्केटबोर्ड हेलमेट को एक निश भी बना सकता हूँ। आपको एक और चीज़ का आइडिया दूँ, मैं इसके ऊपर भी कंप्लीट एक साइट बना सकता हूँ और मैं इसके ऊपर एक अलग से आर्टिकल भी लिख सकता हूँ। अब ये बंदा क्या कह रहा है कि बेस्ट स्केटबोर्ड हेलमेट्स के ऊपर सिर्फ इसने साइट बनाई हुई देखो, और इसी के ऊपर काम कर रहा है। उसका सर्च वॉल्यूम अगर मैं देखूँ कि मंथली ये कितनी ट्रैफिक ले रहा है अपनी साइट के ऊपर, तो वो देखते हैं। अगर शो हो गई तो सिमिलर वेब के ऊपर जाकर देखते हैं। वीकली एक्सेस ठीक हो गया भाई, टूल्स की लिमिट जो है ना वो पूरी हो चुकी है, तो नहीं बता रहा, हमें कोई मसला नहीं है। बट इसकी ट्रैफिक अभी हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, अच्छा एक मेथड आपके साथ शेयर हो चुका है कि आपने इस तरह जाकर सर्च करना है और आपने वो अपने जो है ना निश का आइडिया लगाना है और नीचे कीवर्ड्स आपके सामने निकल कर आ जाएंगे, रिलेटेड कीवर्ड्स। इसके बाद नंबर सेकंड जो मेथड है वो बहुत ज़बरदस्त है कि आपके पास कोई लो DA वाली साइट्स आती हैं, मतलब कि आपने अपना कीवर्ड जाकर सर्च किया ना, जो आपकी मेन निश है सॉरी, उसके अंदर लो DA वाली साइट्स आ रही होंगी। तो उस एक लो DA वाली साइट्स को आपने पकड़ना है। फॉर एग्जांपल ये एक डाउन हिल के नाम से एक साइट है। इसके बाद मेरे पास एक और साइट थी यहाँ पर लो DA के साथ 22 आई थिंक कि उसका DA था, नहीं 16 DA है सॉरी, ये एक DA के साथ आ चुकी है। ये दो साइट्स मेरे पास आ चुकी हैं और जो कि लो DA के साथ है और हेलमेट्स के ऊपर सॉरी स्केट बोर्डिंग के ऊपर काम कर रही है। तो मैं देखता हूँ कि भाई अगर ये काम कर रही है तो इसके जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये रैंक कर रही है। तो मैं उन कीवर्ड्स के ऊपर क्यों ना मैं काम करूँ, मैं भी रैंक हो जाऊँ। तो आपने इन्हीं के कीवर्ड्स पकड़ने। वो कैसे पकड़ेंगे जी, आपने इनकी जो मेन डोमेन होती है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। देखिएगा ज़रा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आते हैं अपने सैमरिश टूल के अंदर, डोमेन ओवरव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी, आपके सामने ये आ चुके हैं और मैं इस साइट को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इसके बाद सर्च के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मेरे पास उस साइट का तमाम डाटा निकल कर आ जाएगा। अब देखें 13,000 की ये ट्रैफिक ले रही है, ये वाली साइट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले रही है और US के अंदर रैंक कर रही है। और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो देखते हैं 4205 कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये रैंक हो रही है। व्यू डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि भाई कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये काम कर रही है और हम क्यों नहीं उनके ऊपर ही काम करें। मेरे पास ऑर्गेनिक सर्च पोजीशन के साथ तमाम कीवर्ड्स निकल कर आ चुके हैं साइट के। स्केटबोर्ड पार्क्स नियर मी, सैन डिगो, स्टेक पार्क्स, और इसके बाद मतलब कि एक लॉन्ग कीवर्ड्स शॉर्ट कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको जाकर थोड़ा सा लॉन्ग टेल करने की कोशिश करता हूँ। अब हम नीचे जाते हैं और लॉन्ग टेल जितने कीवर्ड्स होंगे ना हमने उनको पकड़ना है और उसके ऊपर काम करना है। अब जैसे कि यहाँ पर है मिडल टाउन स्केट पार्क और इसके ऊपर ये साइट रैंक कर रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि लॉन्ग टेल कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ये साइट रैंक कर रही है, क्योंकि हमें लॉन्ग टेल से गर्ज है कि उसके ऊपर क्या होगा कि हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा। बस ये स्ट्रेटजी है, जितने कम कंपटीशन के अंदर आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखिए स्केटबोर्ड इन ओशन साइड्स और इसके बाद और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पर देखें RS स्केट पार्क्स इन
चैलोटे और इसके बाद है स्केटबोर्ड इन iOS एंजलिस। और ये मतलब कि तमाम ये साइट के जितने भी कीवर्ड्स हैं ना वो निकल कर आपके सामने आ चुके हैं। यकीन माने दो स्ट्रेटजी है। नंबर सेकंड वाली जो स्ट्रेटजी है ना साइट्स के कीवर्ड्स ग्रैब करके, इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया और बहुत सारी साइट्स को मैंने रैंक किया भी है और अल्हम्दुलिल्लाह साइट्स इस टाइम रैंक भी है। तो आप ये नंबर सेकंड वाला अगर मेथड अप्लाई करते हैं अपनी साइट्स के रिलेटेड अपनी निश के ऊपर, तो यकीन मानिए आप भी अपनी साइट्स को रैंक कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड पसंद आए जिसके लिए आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको इस तरह के मजीद आइडियाज मिल सके। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लें। उसके अंदर मैं प्रीमियम चीजें शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।